हेलो फ्रेंड्स, प्रीति दीपक ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा कमेंट करें। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो षष्ठी पूजा है, जो कि संतान के लिए किया जाता है। मतलब जिसे भी बाल बच्चे होते हैं, भगवान करे सबको बाल बच्चे हो, तो उनके लिए किया जाता है। तो इस पूजा में सबसे पहले जो है चावल को रात में सोख करके जो बनाते हैं हम लोग किसी भी पूजा के जगह पर, तो चावल को पीस के उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला के यहाँ पे मैं अर्पण दे रही हूँ। और इसी के ऊपर पे जो है आम का पेड़, इस पूजा में आम के पेड़ की पूजा होती है। तो आम का पेड़ तो नहीं, उसका जो टहनी होता है उसको ही हम लोग कट करके घर में ला के लगा के पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ बता रही थी और मैं वही कर रही थी, क्योंकि ये पूजा तो हम लोग की तरफ होती नहीं है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और बउआ होने के बाद से मैं ये पूजा कर रही हूँ, तो वो जैसे जैसे बताती हैं उसी तरह मैं करती हूँ। क्योंकि पूजा है, पूजा हर किसी को करनी चाहिए। तो मुझे भी बहुत मन कर किया था, तो बउआ होने के बाद से मैं भी ये पूजा लगातार करती आ रही हूँ। तो यहाँ पे बस वही चावल के एक आटा को घोल के सिंदूर में यहाँ पे मैं अर्पण दे रही थी। इसके बाद और यहाँ पे बउआ की मस्ती आप लोग देख पा रहे हैं, वो अपने ही धुन में मस्त रहता है। और यहाँ पे देखिए वो बदमाशी कर रहा है, कैमरा ऑन होते ही वो खुद ही अपना देने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, तो बस। और आज जो है वीडियो शूट मैं अपने फ़ोन से कर रही थी। इसका कैमरा जो है पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, और ऐसे अगर उसके पापा घर में रहते हैं तो उस फ़ोन से मैं वीडियो शूट करती हूँ, वो उससे अच्छा है। तो बस यहाँ पे पूजा का जो है अर्पण मैं दे रही हूँ। और ये इस पूजा को षष्ठी पूजा कहा जाता है। जमाई षष्ठी बंगाली पूजा है। और यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी नवविवाहिता होती है, ऐसे तो मतलब ये पूजा में जमाई लोग घर आते हैं, जितनी भी नवविवाहिता हैं उन सब लोग अपने अपने घर आते हैं और उन्हें बहुत सारे प्रकार व्यंजन बना के खिलाया जाता है, कपड़ा दिया जाता है। और वो भी इधर घर वाले के लिए, मतलब जमाई जो होते हैं वो अपने घर वालों के लिए, ससुराल वालों के लिए कपड़ा लेके आते हैं। तो ऐसा पूजा है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ये इस पेड़ को लेके, इसमें भी आपको वो देना था, छींटा शुद्ध होता है। जैसे कि हम लोग नवरात्रा में देते हैं, जगाते हैं जो 9वां दिन, उसी तरह इसको भी जो है वो चावल की से शुद्ध कर देना है। इसके बाद जो है इसमें क्या क्या लगता है, इसमें जो, क्योंकि ये षष्ठी पूजा है तो इसमें 6 तरह के आपको फल लगेंगे। तो यहाँ पे केला है, आम है, अंगूर है, लीची है, और ये एक मेरे लिए है, और एक इसी तरह का थाल जो है वो मेरे सासू माँ के लिए भी है। तो यहाँ पे ये भी फल ही है, और इसके साथ यहाँ पे एक और जो है छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, वो भी है। तो इस तरह मिला के 6 फल के साथ इसकी पूजा होती है। और इसमें मतलब पीले रंग का जो है धागा लगता है, और दही और हल्दी का अपने बच्चों को टीका लगाया जाता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए पूजा होती है। और साथ में जो है चना औकड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, और अरवा चावल जो होता है, आतप चाल इसको बंगाल में कहा जाता है, उसका जो है उसको वो भी लगता है। तो उसको भी हम लोगों ने ले लिया था। और यहाँ पे केले के पत्ते पर, बैकग्राउंड से आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे मैं धागा खोल रही थी, और ये केले के पत्ते पे आपको फूल और बांस का ये कुछ होता है, और दुब्बा, ये सबको बांधना पड़ता है, बांध के। और ये सब कुछ जो है वो मेरी सासू माँ कर दी थी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता है, मुझे तो उतना पता नहीं है। तो भी ये बांध के, और इसको मुझे क्या करना था, उस केले के पत्ते में डाल के बांध के डालना था। तो इसी की मेन पूजा होती है। तो यही मैं कर रही थी। तो इसमें सिंदूर लगाना था, और फूल जो है वो लाल रंग के फूल जो थे वो मिला ही नहीं, तो पीले रंग के फूल को डाल के इन सब में सिंदूर लगा के और इसको बांध के वही पेड़ के पास, मतलब वो टहनी जो भी आम का हम लोग ने लगाया है वहाँ पे इसको रख देना है। इसके बाद से जो पूजा है शुरू होगी। और इसमें भी आपको शंख की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो आज ये पूजा घर घर में हो रही है। यहाँ पे सभी लोग करते हैं जिनको भी संतान है, मतलब बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैं धूप और दीप जला रही थी, और साथ में एक नए पंखे, जिस तरह हम लोग सावित्री पूजा करते हैं उसी तरह इसमें भी एक पंखा लगता है। तो ये पंखा जो है उसी तरह
गर्म पानी से धो के और इसमें जो है सिंदूर का टीका करके इसको भी मैंने पास में रख लिया था। और इसमें बच्चा जो होता है, मतलब जो अपना बच्चा होता है, उनका एक नया कपड़ा एक लगता है। तो ये कपड़ा जो है मैं लाना भूल गई थी, तो फिर मैं रूम में जाके कपड़ा लेके आई। और ये आज के दिन ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज ही षष्ठी पूजा भी है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या सब लग रहा है। तो मैं जहाँ जो बता रही थी इसमें कि क्या होता है कि नई मतलब बेटी जमाई जो होता है वो घर में आते हैं और क्या कहते हैं, मिठाई और दही लेके उसके बाद जो है इसमें घर में सभी लोग को नए कपड़े देते हैं और फिर उन्हें भी रिटर्न गिफ्ट में कपड़ा मिलता है। तो बहुत मज़ा आता है। जो भी बंगाली लोग हैं यहाँ पे करते हैं और बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से पूजा यहाँ पे मनाते हैं। और ये मेरा गौरी है जो आपको लाल रंग के कपड़े में दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं एक नारंगी कपड़े को आम के पौधे में जो है टहनी में बांध रही थी, क्योंकि ऐसे पूजा नहीं किया जाता है, इसलिए उसमें कपड़े को जो है बांधना था। और यहाँ पे पंचदेव के लिए ये प्रसाद जो है ये रख दिए हैं सामने में। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बांध के इसको डाल देना होता है, केले के पत्ते में बांध के। तो इसी तरह हम लोग भी इसको कर रहे थे। और इसके बाद जो है यहाँ पे मेरी सासू माँ भी पूजा कर रही थी। तो इसमें क्या होता है कि चावल का एक, जिस तरह से आटा बोल सकते हैं, चावल को पीस के उसका आटा में पान का पत्ता लगा के आपको वो जड़ में चिपका दिया रहता है, दिया जाता है। और उसी में सिंदूर दे के और फल को सटाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको जैसे जैसे वो बता रही थी उसी तरह हम भी पूजा पीछे पीछे कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज़ आप बचपन से देख रहे होते हैं उसका नॉलेज आपको रहता है। जैसे सावित्री पूजा जो है बरसात का, वो मुझे पता है, पर ये पूजा तो वहाँ होती नहीं थी, तो इसलिए मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे मैं उठ के गई और कपड़ा बउआ का लेके आई। तो ये वाइट कलर का टी शर्ट जो है ये उस दिन मैं मार्केट जाके लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें एकदम बिल्कुल ही नया कपड़ा लगता है। तो ये भी वहाँ पे भगवान जी के सामने चढ़ा दिया गया है। और साथ में 6 तरह के फल जो है उसको जड़ में डाल दिया जाना रहता है। और ये कपड़ा फिर आप बउआ को, मतलब अपने बच्चे को कभी भी पहना सकते हो। तो इस तरह से ही पूजा जो है की जाती है। और यहाँ पे लाल रंग का जो है वो मेरा गौरी है, तो उसको मैंने, उसका भी पूजा की जाती है। ऐसे तो वो रोज़ ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे तो आज के दिन जो है यहाँ पे सभी के घर में बहुत ही अच्छी तरह के व्यंजन बन रहे होंगे, जैसे कि मछली, मीट। तो इस पूजा को इस तरह किया जाता है कि यहाँ पे ये पूजा करने के बाद आप लोग लहसुन, प्याज और भात नहीं खा सकते हो, बाद बाकी आप सब कुछ खा सकते हो। ऐसा कोई उपवास रखना नहीं रहता है। तो ये पूजा ख़त्म होने के बाद आप विदाउट लहसुन, प्याज और चावल के सब कुछ खा सकते हो। ऐसे बंगाली लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आज के दिन मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हो, चाहे वो वेज का हो या नॉन वेज का हो, वो बनाकर खाते हैं। तो ऐसे होता है ये पूजा। और शायद आप लोग सर्च अगर करो तो आप लोग को इसके बारे में और भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो यही है बंगाली कल्चर। चूँकि संतान के लिए की जाती है तो मेरा भी बड़ा मन था, तो इसलिए मैं भी करती हूँ ये पूजा। क्योंकि हम लोगों के साइड जितिया नहीं होता है, मतलब जीवित पुत्री का व्रत जो है वो नहीं की जाती है। उसके दिन शायद कभी किसी की मतलब वो डेथ हो गई थी, इसलिए वो पूजा बंद है। फिर उस दिन किसी का अगर जन्म होता है तो वो पूजा फिर से शुरू की जा सकती है। तो ऐसा कुछ है। तो इसी वजह से सोचे हम कि बउआ के लिए एक भी पूजा तो कर नहीं रहे हैं, तो ये भी पूजा जो है मन लगा कर लेते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत खुशी भी मिलती है। तो यहाँ पे बस पूजा का जो है जितना भी, मतलब जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हो वैसे आपको कर लेना था। तो वही मैं पूजा कर रही थी। इसके बाद जो है आपको व्रत कथा सुनना होता है, इसका भी एक व्रत कथा है। और वो कथा सुनने के बाद जो है पंखा और जो भी फल है आपको वो लेके इसके भी जो है
मतलब चारों तरफ घूमना रहता है। जैसे कि हम लोग सावित्री पूजा में घूमते हैं और धागा लेके बांधना रहता है। तो यहाँ पे बस जैसे ही बउआ के नज़र पे फिर से कैमरा पड़ गया और यहाँ में देख रहे हैं आप पंखा लेके उसमें जल लेके इसको देना रहता है। तो इसी तरह हम लोगों को घूमना रहता है। और यहाँ पे बउआ जो है अपना कारस्तानी कर रहा है। इसको मतलब ये था कि वो जो स्टैंड है वो उसको देखना नहीं चाहता है। अभी तक में 2 स्टैंड उसने तोड़ दिया है। मतलब मैं जो है इस डर से फ़ोन को कहीं ना कहीं अटका के कर लेती हूँ, लेकिन स्टैंड डर से नहीं निकालती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। और आपको पता है वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसे केला खाना है। उसका मतलब केला जो है वो फेवरेट है। और उसने देख लिया था कि पूजा में केला दिया हुआ है और मैं बता रही थी कि अलग से जो केला रखा है वो खा लो, तो वो नहीं खाएगा, वो वही वाला खाएगा जो प्रसाद में चढ़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे हम लोगों की पूजा संपन्न हो गई है और अच्छी तरह से संपन्न हुई। तो बस भगवान का नाम लेते हुए हम लोगों जो है, और इसके बाद क्या करना रहता है, वो जो दही और हल्दी है उसका जो है बच्चे को टीका करना रहता है। उसके बाद पीले कलर का जो धागा हम लोगों ने चढ़ाया है उस धागे को बउआ के हाथ में, मतलब अपने बच्चे के हाथ में बांधना होता है। उसके बाद उसी पंखे से हवा देना होता है। और ये बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य दीर्घायु रहे और उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए की जाती है, लंबी उम्र के लिए की जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों का बैकग्राउंड जो मतलब क्या कह सकते हैं, बैकग्राउंड जो चलता है वो देख लीजिए। और उसके चलते क्या हुआ, मेरा धागा भी उलझ गया, जिससे कि मैं धागा को 1 घंटे से उसको सुलझाने में लगी रही। और यहाँ पे वो हवा कर रहा है। आज के दिन तो वो कम कर रहा है। जिस दिन सावित्री पूजा थी उस दिन जब मैं उसके पापा को पंखा दे रही थी, मतलब हवा दे रही थी, उस दिन वो मतलब गुस्सा हो गया कि उसे हवा ना दे के उसके पापा को क्यों दिया जा रहा है। और आज के दिन उसको बिल्कुल भी मतलब नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। बच्चों का यही होता है, उनके अंदर जेलेसी भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो वही मैं बोल रही थी कि आज तुम्हारे लिए मैं पंखा लेके आई हूँ हवा देने के लिए, तो तुमको लेना नहीं। और उस दिन तुम ज़बरदस्ती मतलब हम ही को चाहिए कर रहा था। तो वो पूछ रहा था कि आज तुम पापा को नहीं पंखा होकोगी। तो मैं बोल रही थी कि बाद में होकते, पहले तुमको होक लेते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा धागा जो है वो पूरी तरह से उलझ गया था। तो यहाँ पे बस धागा को बच्चे को बांध देना रहता है। और यहाँ पे वो ब्रश करने लगा, क्योंकि उसका नज़र जो था वो मोबाइल पे था जहाँ पे कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। तो बस इसी तरह ये पूजा की जाती है। आप लोग को कैसी लगी ये ब्लॉग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के यहाँ ये पूजा मनाई जाती है कि नहीं। जो भी बंगाली सब्सक्राइबर हैं उनके यहाँ तो ज़रूर होती होंगी, और जो बिहार से बिलोंग कर रहे हैं उनके यहाँ शायद नहीं होती होगी, या फिर होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बस मेरी पूजा जो है इस तरह संपन्न हो गई और मैं पूरी गर्मी से मतलब पसीने पसीने हो गई। और यहाँ पे देखिए आज मैं पूरी अच्छी तरह से जो है सिंदूर करके, मेरा मुंह कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं ये कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, वही आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेकअप करना नहीं था। तो ये कॉटन की साड़ी क्योंकि नया पहनना होता है, तो यही निकाल के मैंने पहन लिया था। तो कैसे लगा आज का ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कुछ नया लेके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।